दीनतारुणे रूपानुविरुद्धाप सिद्धांत ध्वांत हारिणे नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलम्ब रसाम्बोधे पदाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंदनामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगरायते गौर विभाभूमिस्थं निर्दिष्टा सज्जन प्रिया वैष्णवा सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुमेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। संकर्षण कारणतोषायि गर्भोदशायि च पयोक्तिशायि शेषस्य यस्य अंशकला सा नित्यानन्दाख्या रामः शरणं ममस्तु। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। जयतां सुरतोपंगोर्ममन्द मतेर्गति मत्सर्वस्व पदाम्बोजो राधा मदन मोहन दिव्याद्विन्दायरणकल्पद्रुमादो श्रीमद्रत्नागर सिंहासनस्थो श्री श्री राधा श्रील गोविंद देवो प्रेष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् दासरसारम्भी वंशीवट तटस्थिता कर्षणा वेणुस्वर्णे गोपी गोपीनाथाय श्री अस्तु नः। वृंदाय तुलसीदेव्याय प्रियाय केशवस्य च विष्णुभक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ जय गोसाई करी चरण वंदन जायते विघ्न नाश अभीष्ट पूरण। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे परम करुणामय पतित पावन परम आरातम श्री भगवान अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री भगवत ज्ञान प्रदाता श्री भगवान सेवाय अधिकार प्रदाता नित्य लीला प्रविष्ट परम पूजपाद परम आरातम ओम विष्णुपाद अष्टोत शत परिवारिकाचार्य दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज रातुल पाद पद में कोटि कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम जनाए तहार हेत की कृपा प्रार्थना करी। समस्त वैष्णववृंद भक्तवृंद चरणे प्रणत होए तहार हेत की कृपा प्रार्थना करी। भगवत कथा श्रवण पिपासु श्रोत मंडली मातृ मंडली सभी के यथा योग प्रणाम जनाए समार प्रसन्नता प्रार्थना करी। सभी हमारे पर प्रसन्न हो। कृष्णदास कविराज रसिक भगत मान जे हो कैले चैतन्य चरित गौर गोविंद लीला सुनित गलय शिला कहते न हैल मूर्छित बुझे वा न बुझे के हो सुनीते सुनीते से हो कि अद्भुत चैतन्य चरित
कृष्ण उपजीवे प्रीति जानिबे रसेर रीति सुनिले है बड़ हित सुनिले है बड़ हित। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अष्टम परिच्छेद। प्रभु कहे यह वाहे आगे कहे आर राय कहे सर्वधर्म त्याग यही साध्य सार। जितने साध्य हैं उनकी सार कथा है। स्वधर्म का त्याग करके भगवान का शरण ग्रहण करेंगे। और इसके प्रमाण में दो श्लोक, एक भागवत से गीता से। आज्ञा एवं गुणान दोषान मया अधिष्ठान अपि स्वकाना धर्मान संत्यज्य या सर्वान माम भजेत साचा सत्तमा। और दूसरा श्लोक गीता से सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यहाँ जो स्वधर्म छोड़ने को बोला है तो स्वधर्म छोड़ के क्या करेगा? भगवान की गुरु की शरण ग्रहण करेगा। धर्म में विभिन्न प्रकार की प्रवृत्तियां हैं। जब भगवान का शरणागत होता है तो जो सब धर्म है जो पालनीय है वो सुष्ठु भावे पालित होते हैं, और जो धर्म जिस समय त्याज्य है वो सब त्याग किए जाते हैं। सब धर्म सब समय पालने नहीं है। ये कथा हुई। ये जो सर्वधर्म स्वधर्म त्याग की कथा है, तो जो यहाँ जो अंदर में कथा है वो थोड़ी सी खोलने से ठीक होगा। जीव के दो प्रकार के धर्म हैं। एक नित्य धर्म बोलते हैं, सनातन धर्म बोलते हैं, और एक जो है नैमित्तिक धर्म बोलते हैं। जीवात्मा नित्य है। जो नित्य वस्तु का जो धर्म है उसको नित्य धर्म बोलते हैं। वो किसी भी हालत में त्यागनीय नहीं है। जो शरीर लाभ हुआ है, जो सूक्ष्म शरीर भी लाभ हुआ है, किसी निमित्त के लिए प्राप्त हुआ है। इनके द्वारा भगवान कोई संसार में क्रिया करेंगे। इसमें जीव जब अपने आप को बंधन में या अपने आप को इसमें आबद्ध कर लेता है, ये मेरा कर्तव्य है, जब भगवान की शरण में चला जाता है तो भगवान सबके लिए सब कुछ कर रहे हैं। जब भक्ति, यहाँ से भक्ति में प्रवेश है। इसके पहले की जो कथा है वो शुद्ध कर्म की कथा थी। अभी प्रथम जो कथा थी वो
धर्म पालन की कर्म जो करते हैं वो पाप पुण्य से ऊपर उठ के धर्म अनुकूल करना है। और दूसरी जो कथा थी भगवान की भगवान को अर्पण करके करना है। इसमें सब कर्म जो है यज्ञ रूप ग्रहण करते हैं। यज्ञ रूप ग्रहण करके जीव को उसके सब इष्ट जो है प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु की आराधना साध्य के रूप में दोनों में बोली। यहाँ सीधे सीधे भगवान विष्णु की जो आराधना से भगवान की शरणागत होकर के करनी, ये कथा है। जो विष्णु आराधना है वो धर्म अंतर्गत नहीं, भगवान की शरणागति के अंतर, क्योंकि ये परम धर्म की जो कथा है ये बिना शरणागति के ये प्रकाश नहीं होती है। बुद्धि में, मन में, शरीर में, इंद्रियों में प्रकाश नहीं होती है। इसलिए भगवान की शरण में जाना है, गुरु की शरण में जाना है। उनकी शरण में जाने से वो कथा प्रकाश होती है। भगवान की प्रसन्नता किसमें होती है? अभी जो भगवान के निमित्त करने वाली, भगवान को अर्पण करके करने वाली कथा थी वो भी महाप्रभु वाहे बोला है, इसको भी वाहे बोला है। इससे आगे और ऊपर, इससे ऊपर और कथा है। प्रभु यही उत्तर सुनिया, यहाँ क्यों वाहे बलिया, यहाँ अपेक्षा उसके कथा कहते आज्ञा दिलेन, तहाँ ते राय कहलेन ज्ञान मिश्रा भक्ति के साध्य सार बला जाए। ये तीनों जो पद बोले हैं ये तीनों कर्म मिश्रा भक्ति के पद हैं। कर्म के पद हैं और कर्म मिश्रा भक्ति के पद हैं। ये जो जहाँ से शरणागति है ये भक्ति में आती है। उसके पहले के जो दो स्टेप हैं वो सीधा सीधा कर्म में आते हैं। ये कर्म मिश्रा भक्ति है। भगवान की शरण में रह के करो, जो कुछ करना है भगवान की शरण में रह के करो, गुरु की शरण में रह के करो। जब गुरु की शरण में रह के करता है, जब भगवान की शरण ग्रहण करता है, तभी जो है वो सब कर्म जो है सेवा में परिवर्तित होते हैं। काम्य कर्म से धर्म कर्म के ऊपर लाए हैं, धर्म कर्म से यज्ञ कर्म के ऊपर आए हैं, और यज्ञ कर्म को जो है अभी जो है जो उससे ऊपर का साध्य बोला वो भगवान की सेवा जो है वो साध्य है। ये भगवान की शरणागति के से ही जो है भजन शुरू होता है। यहाँ अमृत प्रभा भाष्य में कल हम लोग सुना था इस बात को। धर्म शास्त्र आमी भगवान जहाँ धर्म बलिया आदेश करिया छी, तहार गुण दोष विचार पूर्वक से ही सकल धर्म प्रवृत्ति छाड़िया। इसमें धर्म में गुण है, दोष है, तो वो धर्म की प्रवृत्ति को छोड़ करके जिन्हीं आमा के भजन करें तिन्हीं सर्वोत्कृष्ट। माम भजेत सा सत्तम, जो मेरा भजन करते हैं। भजन शुरू होता है आदो गुरु पद आश्रय। भगवान का पद आश्रय, गुरु का पद आश्रय करने से भजन की शुरुआत होती है। तो सबसे पहले जो है यहाँ से भजन की शुरुआत है। भजन की जो प्रथम अवस्था है वो यही है, गुरु पद आश्रय ग्रहण करके, भगवान की शरण ग्रहण करके आगे चलेंगे। तो समस्त धर्म परित्याग पूर्वक एकमात्र आमी जे भगवान अमार शरणापन हो, ये भगवान कृष्ण का आदेश है। मेरे शरणापन हो, तहाँ आइले आमी तुमा के समस्त पाप हईते मुक्त करे। और इसमें जो कथा है, जीव के समस्त पूर्व संचित, इस जन्म के संचित जो भी पाप हैं, वो जब भगवान की शरण में जाता है, भगवान की शरण में जाते ही वो सब पाप जो है नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। और उसको जो दुख की प्राप्ति इस पाप कर्मों से लिखी है, वो दुख कष्ट से बच जाता है। भगवान की शरणागति जो है वो शोक को हटाने वाली है, दुखों को हटाने वाली है। ये कथा भजन की यहाँ से शुरुआत है। 3 प्रकार के कर्म बोल दिए। काम्य कर्म से जो है तुम धर्म कर्म पे आओ,
धर्म कर्म से ऊपर जो कथा है, तुम सब कर्मों को यज्ञ रूप से करो। और तीसरी जो कथा यहाँ बोली, भगवान की शरण में रह के, गुरु की शरण में रह के सब जो करो, जो उनका आदेश है वो पालन करो। शरण में मतलब उनका आदेश पालन करना है, उनकी इच्छा के अनुकूल चलना है। और जब महाप्रभु इसको भी वह कथा बोल दिया, तो इसके बाद राय रामानंद जो बोलते हैं, प्रभु कहे इहो माय आगे कहे आर, राय कहे ज्ञान मिश्रा भक्ति साथ साथ। इस कर्म मिश्रा भक्ति, ये सब यहाँ से शुरू हुई है, ये कर्म मिश्रा भक्ति। कर्म मिश्रा भक्ति से ऊपर जो कथा है वो ज्ञान मिश्रा भक्ति की है। इसमें श्लोक दिया है प्रमाण के लिए गीता का, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति, समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। संबंध ज्ञान लब्ध ब्राह्मणे कृष्ण भजन फले वैष्णव। ब्रह्मभूत होने का मतलब है शुद्ध ब्राह्मण होना। जो ब्राह्मण की अवस्था है वो सत्व गुण की अवस्था है, और ब्रह्मभूत जो अवस्था है वो निर्गुण अवस्था है। ब्राह्मण यहाँ से जो है वैष्णव जब होते हैं, ये बीच की जो स्थिति है, भगवान का संबंध जाना जाता है। यहाँ ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न शोचती न कांक्षती, समा सर्वेषु भूतेषु। ये जो शब्द इस्तेमाल किया, समा भूतेषु सर्वेषु, सब भूतों के प्रति, कुत्ते में भी वही बुद्धि, हाथी में भी वही बुद्धि, चींटी में भी वही बुद्धि, और मनुष्य में भी वही बुद्धि, देवता में भी वही बुद्धि, सबके प्रति सम भाव को लाभ करना, ये सम भाव होता है। गुरु जी हमारे कलकत्ता के मठ का एक प्रसंग गुरु जी बोलते थे। कलकत्ता का एक ब्रह्मचारी, नया ब्रह्मचारी, तो एक माता जी रोज मंदिर में आती हैं, पुजारी जी को बोला है हमारे घर से भिक्षा ले जाना, लेकिन उनके पति जो हैं वो मठ वालों को पसंद नहीं करते हैं, सख्त हैं। तो उनको समय बताया है, इस समय में किसी को भेजना, मेरे से थोड़ा मैं दूंगी, ले जाएगा, जिस समय मेरे पति घर में नहीं होते हैं उस समय भेजना। तो पुजारी जिस ब्रह्मचारी को भेजा है, वो ब्रह्मचारी जो है जब उनके घर में गया है तो उनके पति जो है घर में मौजूद है। जब उनके पति मौजूद हैं, पति उनको बुलाया अंदर आ जाओ, तो पति जो है उनके भोजन कर रहे हैं। कैसे भोजन कर रहे हैं? उनका कुत्ता भी उनके साथ में चेयर पे बैठा है, जिस थाली में वो खा रहे हैं उसी थाली में उनका कुत्ता भी खा रहा है। हाँ, तो उस ब्रह्मचारी को ये खाते खाते पूछते हैं, जो भजन करते हैं उनका तो समता गुण होता है ना, वो तो सबको यहाँ जो लिखा है ना, समा सर्वेषु भूतेषु, वो सबके प्रति सम हो जाते हैं। तो तुम इस कुत्ते के साथ एक थाली में खा सकते हो? ब्रह्मचारी को ये सवाल पूछते हैं। तो ब्रह्मचारी को मना करता, नहीं भाई मैं नहीं खा सकता। तो तुम्हारा क्या समगुण है, तुम कैसे भजन करोगे? ये सवाल उन्होंने उठा दिया है। ब्रह्मचारी नया नूतन है ना, जवाब नहीं दे सका उनको कुछ, वापस आ गया। जो भिक्षा दी भिक्षा लेके वापस आ गया। भिक्षा लेके जब वापस आ गया, पुजारी को कथा बोली, बात करते करते गुरु जी तक चली गई। गुरु जी के पास में जब वो ये कथा बोली, हाँ ऐसे ऐसे मेरे साथ आज घटना हुआ, तो गुरु जी बोलते हैं ये कुत्ते के साथ एक थाली में खाना समगुण नहीं है, ये समभाव नहीं है।
क्यों संभाव नहीं है? उसको कुत्ता देख रहा है, ये कुत्ता है। जिनका संभाव होता है वो शरीर नहीं देखते हैं, वो अंदर में आत्मा और परमात्मा देखते हैं। सबके अंदर में आत्मा है और सबके अंदर में परमात्मा है, तब संभाव होता है, तब एक ही भाव होता है। सबके अंदर एक ही आत्मा है, एक ही परमात्मा है। और वो परमात्मा इस जगत में, वो जो आत्मा प्रवेश करी है, उसके साथ में सब समय रहते हैं, उसकी सहायता के लिए उसके सखा रूप में रहते हैं, उदासीन भाव से। ये जिनका दर्शन आत्मा और परमात्मा का दर्शन है, वो सम है। और ये जो कुत्ते को भी देख रहा है, अपने को भी देख रहा है, अपने को कुत्ते से श्रेष्ठ देख करके उसके साथ में खा रहा है, मैं इसके बराबर हो, तो करने से भी बराबर नहीं होते हैं, ये सम नहीं होते हैं। जब आत्मा और परमात्मा का दर्शन सब में होता है, तब सब में समान दृष्टि होती है। इसमें भी आत्मा है, इसमें ये चींटी है, इसमें भी आत्मा है, तो मुझे इसको कष्ट देने का कोई अधिकार नहीं है। वहां जो कथा है उसमें गुरु जी साथ में बोलते हैं, सम भाव होता है, सम क्रिया नहीं होती, सबके साथ एक व्यवहार नहीं होता है। सब में आत्मा परमात्मा है, किसी को दुख नहीं देना है, सबको जैसे उनका हित हो वैसा चलना है। हमारा व्यवहार कैसा होगा? जिसमें उनका हित हो, जिसमें भगवान की प्रसन्नता हो, वैसे चलना है। व्यवहार एक जैसा नहीं होता है, व्यवहार अलग अलग होता है सबके साथ में। भाव एक होने से भी व्यवहार जो है वो अलग अलग होता है। तो तब ये सम स्थिति होती है। जो ब्रह्मभूत प्रसन्न, जो ब्रह्म को लाभ करते हैं, ब्रह्म ज्ञान में अवस्थित हो जाते हैं, भगवान से अपने संबंध को लाभ करते हैं, जिनका दर्शन सब समय जो है उस ब्रह्म वस्तु परमात्मा आत्मा के ऊपर होता है, वो ब्रह्मभूत हैं। जब ये आत्मा परमात्मा के ऊपर दर्शन हो जाता है, अपने को भी आत्मा रूप से देखते हैं, शरीर रूप से नहीं देखते हैं, तब इस सब संसार की आकांक्षा निकल जाती है। किसी वस्तु के आने जाने से शोक की प्राप्ति नहीं होती है और सब समय प्रसन्न आनंद की स्थिति नाम होती है। ये ज्ञान की अवस्था होती है, जो ब्रह्म ज्ञान की अवस्था है। तो ये ब्रह्म ज्ञान की अवस्था में ये ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, यहाँ भगवान के साथ संबंध लाभ हुआ है। ज्ञान में भगवान के साथ क्या, ज्ञान शब्द ही यहाँ जो इस्तेमाल होता है उसके लिए होता है जहाँ भगवान के साथ संबंध की प्राप्ति हुई है। भगवान की शरणागत ये ज्ञान का लक्षण है। यहाँ टीका में हमारे भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, गीता बलिया सेन अभेद ब्रह्मवाद रूप ज्ञान चर्चा द्वारा स्वयं अभेद ब्रह्मवाद रूप ज्ञान चर्चा द्वारा स्वयं प्रसन्न आत्मा शोक और वांछा रहित और सर्वभूते समभाव युक्त ब्रह्मता लाभ करिया परे अमार परा भक्ति लाभ प्राप्त है। ये जब इस अवस्था को लाभ करते हैं उसके बाद मद भक्ति लभते परा, जब ये अवस्था प्राप्त हो जाती है उसके बाद जो है वो भगवान की भक्ति जो है प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। उससे पहले जो भक्ति हम लोग कर रहे हैं, भक्त है ना, हम लोग भक्त कहलाते हैं नहीं, लेकिन ये भक्त अवस्था नहीं है, ये साधन भक्ति है। भक्ति के अनुकूल साधन करते करते शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना, वो शुद्ध भक्ति जो है यहाँ इस श्लोक में लिखा है,
ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा जो है वो लाभ करते हैं। जब तक वो ब्रह्मभूत स्थिति नहीं आती है, जब तक संसारी वस्तु की आकांक्षा है, जब तक किसी वस्तु के लिए शोक और प्रसन्नता का भाव है, कोई चीज आने जाने से जब तक ये शोक होता है, तब तक जो है वो भक्ति लाभ नहीं होती। ये जब छूट जाते हैं, संसारी वस्तु की आकांक्षा छूट जाती है, शोक वस्तु के आने जाने से शोक छूट जाता है, सब समय आनंद की स्थिति प्राप्त होती है, सब में ब्रह्म का दर्शन करते हैं, तब जो है वो भक्ति प्राप्त करने का अधिकारी होते हैं। तात्पर्य एजे पूर्वे कर्म मिश्रा भक्ति उल्लेख हैया छिलो तद अपेक्षा उत्कृष्ट ज्ञान मिश्रा भक्ति। ये जो ज्ञानमयी अवस्था है, इसमें जो भक्ति के साधन करते रहते हैं वही आगे चल के भक्ति प्राप्त करते हैं। ये बात जो साधु संग करते हैं वही आगे चल के भक्ति भी लाभ करते हैं। ये श्लोक में लिखा है मद भक्ति में लभते परा। तो ये कर्म मिश्रा भक्ति जो है ये भी पूरा साधन रूप से है, और ज्ञान मिश्रा भक्ति ये भी साधन रूप से ही है। भक्ति प्राप्ति के लिए दोनों साधन हैं। कर्म मिश्रा भक्ति से ज्ञान मिश्रा भक्ति ऊपर है। ज्ञान मिश्रा भक्ति जो होती है, जिसमें ज्ञान का आदान प्रदान है, ज्ञान द्वारा भगवान की सेवा है, इसमें ज्ञान प्रदान करके भगवान की सेवा करते हैं, साधन करते हैं। ज्ञान मिश्रा भक्ति, भक्ति यहाँ जो भक्ति शब्द यहाँ इस्तेमाल हो रहा है, ये सब जो है साधन भक्ति के लिए है। ये ज्ञान मिश्रा भक्ति, भक्ति साधन हम लोग कर रहे हैं, वो ज्ञान मिश्रित है। उसमें एक कर्म द्वारा सेवा होती, जैसे हम लोग श्री विग्रह की सेवा करते हैं, उसमें मुख्यतः जो है वो कर्म प्रधान सेवा होती है। लेकिन ये जो ग्रंथ पाठ की सेवा है या ग्रंथ श्रवण करने की सेवा है, ये ज्ञान मिश्रा भक्ति का अंग है। तो ये जो साधन है श्रवण कीर्तन स्मरण, भागवत में बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस कथा को बोला है कि नवदा भक्ति के 9 अंगों में श्रवण कीर्तन स्मरण सबसे श्रेष्ठ अंग है। और उसमें भी जो संकीर्तन में भी जो भगवान का नाम रूप गुण लीला सब संकीर्तन आता है, उसमें से जो नाम कीर्तन है वो सब सर्वश्रेष्ठ अंग है। तो यहाँ जो कथा है वो ज्ञान मिश्रा भक्ति की है। यही भक्ति साधन करते करते जीव अपना भी ज्ञान लाभ करता है, भगवत ज्ञान भी लाभ करता है, अपने आप को भी जान सकता है। ये साधन रूप से, ये साधन जो है उन साधन से श्रेष्ठ है। कर्म मिश्रा भक्ति से ये ज्ञान मिश्रा साधन जो है ये श्रेष्ठ है। ये साध्य सार है, जितने अभी तक साध्य बोले हैं उनका ये सार है, ये कथा बोली है। यहाँ पर टीका हमारे प्रभुपाद जी जो कर रहे हैं वो ज्ञान मिश्रा भक्ति साध्य सार, इसी की टीका है 64 नंबर 63 नंबर 64 नंबर श्लोक की। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी प्रभु स्वाकृत मन शिक्षाएं ना धर्मम ना धर्मम श्रुतिगण निरुक्तम किल कुरुम ब्रजे राधा कृष्ण प्रचुर परिचर्याम अहम तनु इत्यादि बलिया छे। भागवत में चतुर्थ अध्याय में, चतुर्थ स्कंद के 29वें अध्याय में, यदा यम गृह्णाति भगवान आत्मभाविता न जहाति मतिम लोके वेदे च परिनिष्ठिता। एतत् प्रसंगे भागवत प्रथम अध्याय पंचम अध्याय का 17वां श्लोक विदृष्ट। ये भगवान राधा कृष्ण की प्रचुर परिचर्या जो है ब्रज में, ये धर्म इत्यादि सबसे जो है ऊपर है। ये कथा दोनों श्लोकों में प्रकाशित हो रही है।
और उसके बाद ये 64 नंबर जो प्यार है, प्रभु कहे यहो भाई, आगे कहे आर, राय कहे ज्ञान मिश्रा भक्ति साध्य सार, उसकी टीका प्रपात किया है। कर्म उन्नत जीव उपलब्धि ते अस्मिता, ब्रह्मांडेर अतीत बिरजा नदी ते। ये कर्म में उन्नति लाभ करते करते जीव, उनका अहंकार जो है वो ब्रह्मांडेर अतीत, ब्रह्मांड से बाहर ऊपर जाकर के जो बिरजा नदी है, जहाँ पर कि तमो रजोगुण सतोगुण जो है साम्य अवस्था को लाभ करते हैं, तथाए गुण त्रय प्राबल्य अभाव, वहाँ गुण कोई भी गुण जो है, तीनों गुणों में कोई गुण जो है प्रबल नहीं होता है, साम्य या अव्यक्त अवस्थाएं मात्रा, गुण हैं लेकिन वो बाहर में उछाला नहीं मार रहे हैं, साम्य अवस्था है, शांत अवस्था है। अंतरंगा शक्ति प्रकटित बैकुंठ और बहिरंगा शक्ति प्रकटित ब्रह्मांड, यहाँ एतद उभयर मध्य ब्रह्मलोक और बिरजा नदी, ये दो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा की जो अवस्था है वो जीव को ब्रह्मलोक में स्थान प्रदान करती है। तो ये ब्रह्मलोक जो है और बिरजा नदी, ये दोनों जो भगवान का नित्य धाम है अंतरंगा शक्ति से प्रकट, और भगवान का ये जो अनित्य ब्रह्मांड है, अनित्य ब्रह्मांड है माया शक्ति से प्रकट, इन दोनों के बीच में उनका अवस्थान है, ब्रह्मलोक का भी और बिरजा नदी का भी। ये स्थान द्वय जड़ विरक्त और जड़ निशेष जीव उपलब्धि आश्रय, जो जड़ से विरक्ति लाभ करते हैं, अनासक्ति लाभ करते हैं, और जड़ में जो है विशेष किसी के प्रति आकर्षित नहीं है, उन जीवों को ये आश्रय उपलब्ध होता है। वो इन ब्रह्मलोक में और बिरजा नदी में जो है आश्रय लाभ करते हैं। सुतराम बैकुंठ ना हुआए तद बहिर्भूत बलिया वाह, ये जो वाहे बोला है, ये कथा इसलिए वाहे बोली है, ये बैकुंठ नहीं है, बैकुंठ से बाहर की स्थिति है। ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा भी जो है ये तो पिछले श्लोक के लिए वाहे बोला है, जिसमें जो स्वधर्म त्याग करके शरणागत होने की कथा है उसको भी वाहे बोला है, क्योंकि इसमें जो अवस्थान है वो बैकुंठ से बाहर है, इसलिए इसको वाहे शब्द से महाप्रभु संज्ञा दी है। ब्रह्मांड अंतर्गत सर्व धर्म त्यक्त साधके अनुभूति ते बैकुंठ व गोलोकेर अनुभूति ना थाकाय, तादृश साध्य वृत्ति जड़ भोग त्यक्त हैल्यो अचित निर्विशेषत्व प्रतिपादक ए जनु वहा हुआ है। ये दूसरा कारण वाय होने का बोला, बोले ब्रह्मांड के अंतर्गत जितने भी धर्म हैं उनको छोड़ दिया है साधक ने, वो सब धर्म छोड़ दिए हैं। साधकेर अनुभूति ते जब तक, लेकिन अभी भगवान का भी अनुभव नहीं हुआ है, उसके बीच की स्थिति प्राप्त हुई है, संसार से आसक्ति छूट गई है, भगवान में भी जो है क्या नहीं हुआ है, प्रेम नहीं हुआ है, भगवान के धाम की अनुभूति जो है नहीं हुई है, क्योंकि ये सब कर्म द्वारा हम जा रहे हैं। इसमें सब जो हमारा अनुभूति का विषय है वो इंद्रिय है हमारी, अभी इसमें आत्मा की अनुभूति जो है नहीं प्रवेश हुई है। आत्मा से जब अनुभव करना शुरू होंगे तब जो है भगवत अनुभव होगा। साध्य वृत्ति जड़ भोग त्यक्त हैल्यो अचित निर्विशेषत्व प्रतिपादक, इसमें निर्विशेष जो है प्रतिपादन होता है ब्रह्म वस्तु का। ए जनु वाह, इसलिए इसको भी वाह महाप्रभु बोला है। रामानंद तखन से भाव के वाह साध्य भाव जानिया ज्ञान मिश्रा भक्ति जे तद उन्नत साध्य तद विषय प्रमाण बलिए। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षति समा सर्वभूतेषु मद भक्ति लभते पराम। यहाँ कर्म मिश्रा भक्ति से ज्ञान मिश्रा भक्ति को ऊपर जो है स्थान दिया है। जो हम लोग
बिगड़े सेवा करते हैं, अधिकतर उसमें जो है कर्म मिश्रा भक्ति होती है, उसके लिए करना पड़ता है। और ये जो श्रवण इत्यादि है ये ज्ञान मिश्रा भक्ति का अंग है। इसमें ज्ञान लाभ करने के लिए चेष्टा है, जिज्ञासा है। प्रभु कहे इहो वाय, आगे कहे आर, राय कहे ज्ञान शून्य भक्ति साध्य सार। इससे ऊपर की जो अवस्था है जहां पर जाकर ज्ञान भी जीव छोड़ देता है, क्या रह जाता है? ये जब ज्ञान की व्यवस्था छूट जाती, ज्ञान प्राप्त करने की अवस्था भी छूट जाती है। ज्ञान शून्य भक्ति साध्य सार। और इसका प्रमाण देते हैं श्रीमद् भागवत से, कृष्ण संपूर्ण शरणागत जनी, कृष्ण वशकारी शुद्ध भक्त। यहाँ पर जो कथा लिखी है कि ये जब कर्म ज्ञान छोड़ करके सिर्फ भगवान का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, इससे कृष्ण जो है वश में हो जाते हैं। भक्ति की महिमा जहां लिखी है, भक्ति साधन करते करते कृष्ण वश में हो जाते हैं। भक्ति एनेव नयति, भक्ति एवं दर्शयन्ति, भक्ति वश पुरुष। यहाँ जो कथा, भक्ति ही भगवान को लेके आती है, भक्ति ही भगवान का दर्शन कराती है। हम लोग कूर्म के वासुदेव विप्र के प्रसंग में देखा है, महाप्रभु चले गए हैं, वो पीछे से बिलख रहा है, रो रहा है, हाय हाय मैं महाप्रभु का दर्शन नहीं कर पाया। महाप्रभु साथ में उसको दर्शन दिया है। तो जो उसके मन में जो भाव है भगवान के प्रति, जो भक्ति का भाव है, उस भाव से जब वो दर्शन के लिए इच्छा करता है, भगवान उसको दर्शन देते हैं। यहाँ ज्ञान शून्य भक्ति साध्य सार बोला है। जब ज्ञान भी छोड़ देते हैं, सिर्फ भक्ति रह जाती है, शुद्ध प्रीति रह जाती है। ज्ञान का प्रयास भगवान के बारे में जानना छोड़ देते हैं, वो कैसे? सिर्फ प्रीति रह जाती, कैसे भगवान का दर्शन हो, कैसे भगवान की सेवा में करता रह सकूं, ये भाव यहाँ श्रीमद् भागवत से प्रमाण दिया है। ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्ता एव जीवन्ति सम्मुखरिताम भवदीयवार्ताम स्थाने स्थिता श्रुतिगताम तनुवांग मनोभि या प्रायशो अजित जितो अपि असि तै त्रिलोकयाम। अमृत प्रभा भाष्य में भक्ति विनोद ठाकुर ये इस बारे में बोलते हैं, यही कथा सुनिया प्रभु कहलेन यह वाय। क्या हुआ है? ज्ञान मिश्रा भक्ति। इससे भी जो प्राप्ति होती है वो कहाँ तक जाती है? ब्रह्मलोक तक या विरजा नदी तक। वो भी ब्रह्मांड जो है वो भगवान के नित्य धामों के बाहर है, इसलिए उनको भी वाहे बोला। और उसके बाद जो है राय, उनसे ऊपर क्या साध्य है, तो उससे ऊपर साध में बोला ज्ञान शून्य भक्ति, जहाँ ज्ञान भी छूट जाता है, कर्म भी छूट जाता है, वो अवस्था को प्राप्त करना ये साध्य है। भागवते ब्रह्मा भगवान के कहने, ये जो श्लोक बोला है भागवत का, ब्रह्मा जी भगवान को बोल रहे हैं, हे भगवान, निर्वेद ब्रह्म चिंता रूप ज्ञान चेष्टा के संपूर्ण रूपे दूर करिया। ये भक्तगण साधु मुख विगलित आपनार कथा श्रवण करें। ये भक्ति साधनों का जो पालन करना है, साधु के मुख से निकली हुई आपकी कथा को श्रवण करते हैं, ये भक्ति है।
यहाँ पर अभी ज्ञान के लिए नहीं करते हैं, ये कथा समझने वाली है। कथा श्रवण करें व काय मनोवाक्य साधु पथे स्थित है या जीवन यात्रा निर्वाह करें। उस कथा को मान के उसके अनुकूल अपने जीवन को यात्रा करने के लिए जो है वो साधु मुख से जो कथा आ रही है उसको श्रवण करके काय द्वारा, मन द्वारा, वाक्य द्वारा साधु पथे स्थित है या जीवन यात्रा निर्वाह करें। कि लोक मध्य अपनी दुर्लभ हैया तहा दे निकटे अपनी सुलभ हैया पड़े। इस लोक में कोई साधन नहीं है जो आपको प्राप्त कर सके। ये भी जो साधन है आप बोला है, आप उसको सुलभ हो जाते हैं, कृपा करके सुलभ हो जाते हैं। साधन अधीन भगवान नहीं है। भगवान को लाभ कर सकते हैं ऐसा कोई साधन नहीं है। भगवान को लाभ कर सकेगा कोई साधन तो भगवान छोटे हो जाते हैं, साधन बड़ा हो जाता है। लेकिन जब इस प्रकार का साधन करते हैं भगवान कृपा करके उनको जो है उपलब्ध हो जाते हैं। भगवान कृपा करते हैं ऐसे साधकों के ऊपर, उनका प्रेम देखकर, उनका भक्ति भाव देखकर, वो जो बिना कुछ आशा के लोक मध्य अपनी दुर्लभ हैया तहा दिल निकटे सुलभ है जान। प्रभुपाद इस विषय में जो कथा बोल रहे हैं उसको भी याद करके फिर आगे चलते हैं। ए अवस्थाएं अस्मिता और तदवृत्ति शुद्ध वैकुंठस्थ व वैकुंठ आदिष्ट नहीं बलिया उहाय वाय जड़ बाध्यता न। ये पीछे जो ज्ञान मिश्रा भक्ति की कथा बोल रहे हैं। जड़ बाध्यता ना था कि ले अथवा जड़ अतिरिक्त निर्मल अनुभव परताते वास्तव सत्य वस्तु स्वतंत्र और विशेष उपलब्धि ना है या निज अनुभूति व निज मनोवृत्ति बहिर्मुखनी। जब तक ये जो कथा है, जब तक भगवान में प्रीति नहीं होती है, संसार से आसक्ति छूटी है लेकिन भगवान में प्रीति नहीं हुई है, कभी भी दोबारा संसार की प्रीति आसक्ति जाग सकती है। इसलिए बहिर्मुख बोला है। वास्तविक पक्ष भाव शुद्ध जीवे साध्य नहीं। निर्विशेषत्व कल्पना है सच्चिदानंद विशेष समूह। ये जो विशेष समूह सुप्त था के तत्पूर्व, ये जब ज्ञान मार्ग से हम लोग जाते हैं ना तो भगवान अपने आप को वहां बोला है विशेष सच्चिदानंद विशेष समूह। जो भगवत तत्व है वो अपने आप को अलग गुप्त रखते हैं, इसीलिए उनको निर्विशेष दर्शन होता है। तत्पूर्व काल्पनिक विचार में वाक्य समूह है निर्विशेष ध्यान मात्र तात्पर्य विशिष्ट सूत्राम तादृश भगवत सेवा वृत्ति रहित काल्पनिक निर्विशेष पर मुक्त अवस्था वाय। ये मुक्त अवस्था भी जो है वाय अवस्था है। इसमें दोबारा से जो है संसार में पड़ जाने की, संसार की आसक्ति लाभ होने की अवस्था है। और ये जो श्लोक है उसका अर्थ यहाँ पर नहीं विश्राम दिया, श्लोक का अर्थ अन्वय दिया है तो हमने याद किया है। भगवान ब्रह्मा को भागवत में ब्रह्मा जो है भगवान को बोला है, हे भगवान निर्वेद ब्रह्म चिंता रूप, मतलब ज्ञान मार्ग से जो संपूर्ण रूपे दूर करिया जे भक्तगण साधु मुख विगलित अपना कथा श्रवण करें। जो आपकी कथा श्रवण करते हैं वो आपको लाभ करते हैं। जो लोग साधु मुख से आपकी कथा नहीं सुन के निर्वेद ब्रह्म रूप चिंता द्वारा ब्रह्म स्थिति को भी लाभ करते हैं, वो भी कथा जो है वाय कथा है। प्रभु कहे इहो है आगे कहे। यहाँ प्रभु माना है, हाँ ये जो कथा है जो ज्ञान कर्म छोड़ करके शुद्ध भक्ति की कथा है। जब जीव जो है
भगवान शुद्ध भक्ति मतलब भगवान के भाव में भावित होकर के, भगवान प्रसन्न हो, गुरु प्रसन्न हो, इस भाव में भावित होकर के सिर्फ सुनता है। इसमें से हमको क्या प्राप्ति होगी? ज्ञान प्राप्त होगा, ये सब कथा जो है, या संसार की कोई सुख प्राप्त होगा, ये सब भाव छूट करके भगवान की भक्ति जो है, भगवत मुख, वैष्णव के मुख से, भागवत मुख से जो कथा श्रवण करते हैं, इससे जो है भगवान उनको उपलब्ध होते हैं। इसलिए इसको भगवान महाप्रभु जो है बोला है, ये साधन है सिद्धि प्रेम भक्ति। इस साधन के द्वारा, गान सुना भक्ति के द्वारा जो है क्या प्राप्त होता है? प्रेम भक्ति प्राप्त होती है। तो ये सब साधनों की जो ज्ञान सुना भक्ति साध्य सार है, उससे क्या प्राप्त होगा? उससे ऊपर की जो अवस्था है वो आगे यहाँ बोल रहे हैं। बोले हाँ, ये होती है, ज्ञान सुना भक्ति करने से भी होता है, ये भक्ति का अंग है। जो साध्य है ये ठीक है, साध्य है भक्ति। प्रथम तो भक्ति साध्य है, उसके बाद भक्ति में कोई और ऊपर की अवस्था भी है, ये कथा आ रही है। भक्ति लाभ हुई है, भगवान में प्रेम, भगवान में सेवा की वृत्ति, भगवान का कथा सुनने की वृत्ति, भगवान के प्रति आकर्षण लाभ हुआ है। तो इससे ऊपर की और भी कोई अवस्था है, प्रभु कहे इहो है, ये होता है, ठीक है। ये जो ज्ञान शून्य भक्ति है साध्य सार, ये ठीक कथा है। तो इससे ऊपर कोई कथा है, इहो है, आगे कहे ये ठीक है, ये भजन की कथा है, ये साध्य की कथा है। इससे आगे कोई और भी साध्य है। राय कहे प्रेम भक्ति सर्व साध्य सार। जितने भी साध्य हैं, अभी तक जितनी कथा बोली थी सब बोला था साध्य है और साध्य सार है। अभी जो कथा बोला है सर्व साध्य जो है उनका सार है। जितने भी साध्य थे, कहाँ से शुरू किया है? धर्म साध्य है, दूसरे में भगवान को अर्पण करके यज्ञ कर्म करना, ये साध्य है। तीसरे में बोला है भगवान के शरणागत होकर कर्म करना, ये साध्य है। चौथे में बोला है कर्म मिश्रा भक्ति छोड़ करके ज्ञान मिश्रा भक्ति करना, ये साध्य है। और ज्ञान मिश्रा भक्ति छोड़ करके शुद्ध भक्ति करना, ये साध्य है। और शुद्ध भक्ति से ऊपर की जो अवस्था है वो प्रेम भक्ति को लाभ करना। ये भाव भक्ति और प्रेम भक्ति, ये दो अवस्था शुद्ध भक्ति के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ जो भक्ति विनोद ठाकुर जो कथा बोल रहे हैं, यही कथा सुनिया प्रभु कहले, एखन साध्य निर्णित हैल बटे। इस समय जो तुमने बोला है शुद्ध भक्ति की कथा बोली है, ज्ञान में ज्ञान और कर्म को छोड़ के जो शुद्ध भक्ति की कथा है वो ठीक है, ये निर्णय हो गया, ये साध्य है। जीव को भक्ति लाभ करनी चाहिए, शुद्ध भक्ति लाभ करनी चाहिए, ये साध्य है। यह अपेक्षा अधिक जहाँ आचे तहा बोलो। तात्पर्य यही जे केवल वर्णाश्रम धर्म पालन अपेक्षा कर्मार्पण श्रेष्ठ, केवल कर्मार्पण अपेक्षा स्वधर्म त्याग अर्थात स्वीय वर्ण आश्रम धर्म त्याग पूर्वक संन्यास ग्रहण श्रेष्ठ, तद अपेक्षा ब्रह्म अनुशीलन रूप ज्ञान मिश्रा भक्ति श्रेष्ठ। हैल्यो से समुदाय वाह, ये सब जो है वाह कथा है। कहनो ना साध्य वस्तु ये शुद्ध भक्ति तहाँ ये चारि प्रकार सिद्धांत नहीं। वो चार जो सिद्धांत है यहाँ ब्रह्म अनुशीलन तक जो है, ये सब में ही भक्ति है कि गुरु की शरणागत होकर के ब्रह्म शीलन कर रहे हैं। तो लेकिन ये इससे प्राप्ति जो है, जब ब्रह्म अनुशीलन करते हैं तो शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं होती है। उनको ब्रह्म और विरजा, ब्रह्मलोक और विरजा में स्थान प्राप्त होता है। उससे श्रेष्ठ जो है शुद्ध भक्ति है। ये सिद्धांत कथा साध्य वस्तु ये शुद्ध भक्ति तहा ये चारि प्रकार सिद्धांते नहीं। चार जो सिद्धांत पहले साध्य बोले हैं उनमें नहीं है, इसलिए उनको छोड़ करके ये शुद्ध भक्ति ये साध्य है, इसको साध्य मान सकते हैं। आरोप सिद्धा और संग सिद्धा भक्ति कखनोई
शुद्ध भक्ति बलिया परिचित है ना। स्वरूप सिद्धा भक्ति एकटी पृथक तत्व। यहाँ जब संग मिलता है भक्तों का तो भक्त हो जाते हैं। ये संग सिद्धा भक्ति, कखनो शुद्ध भक्ति बलिया। जब संग नहीं मिलता है तो भगवान की कथा नहीं सुनेंगे, भगवान का नाम नहीं करेंगे। ये शुद्ध भक्ति बलिया परिचित है ना। स्वरूप सिद्धा भक्ति, जो जीव की आत्मा जब जागृत होती है, आत्मा का जो स्वभाव है वो जागृत हो जाता है, माया से छूट करके आत्मा का स्वभाव प्रकाशित हो जाता है। वो स्वरूप अपने स्वरूप में जो सिद्ध भक्ति है, जीव सनातन है, भगवान भी सनातन है, और उनके बीच में जो प्रेम का संबंध है ये भी सनातन है। ये सनातन संबंध को ही सनातन धर्म बोला है। इस संबंध को पालन करना, इसको ही सनातन धर्म बोला है। ये जीव का आत्मा की वृत्ति है। स्वरूप सिद्धा भक्ति, जब जीव अपने स्वरूप में स्थित होता है उसमें जो भक्ति प्रकट होती है। जब तक स्वरूप में स्थित नहीं होता है तब तक जो है जो भक्ति हो रही है वो भक्ति जो है उसमें, जैसे हम लोग नाम के लिए बोलते हैं, जब बद्ध अवस्था होती है तो नाम नहीं आता है मुख में, नामापराध आता है या नामाभास आता है। जब मुक्त अवस्था लाभ होती है तब शुद्ध नाम मुख में आता है। वही कथा यहाँ पर है, आरोप सिद्धा और संग सिद्धा। किसी संग से या कोई अन्य लालसा से जो भक्ति की जाती है उससे वो शुद्ध भक्ति में नहीं आती है। जो स्वरूप सिद्धा है, जो अपने आप आत्मा में जो प्रीति है वो जागृत होती है, उसको शुद्ध भक्ति बोला जाता है। जो आत्मा का स्वभाव है भगवान के प्रति आकर्षित होना, वो स्वभाव जब जागृत हो जाता है तब उसको शुद्ध भक्ति बोलते हैं। तहा कर्म अर्पण, कर्म त्याग रूप संन्यास और ज्ञान मिश्रा भक्ति है ते नित्य पृथक। ये चारों जो पूर्व साध्य बोले हैं उनसे ये जो है बिल्कुल अलग अवस्था है। वो चारों अवस्था में जो है शरीर का, काय, मन, वाक्य और बुद्धि का प्रयोग है। यहाँ पर जो अवस्था है यहाँ आत्मा की वृत्ति जागृत हो गई है। संन्यास और ज्ञान मिश्रा भक्ति है ते नित्य पृथक। से ही शुद्ध भक्ति लक्षण जे तहा अन्य अभिलाषिता शुद्ध। ये भक्ति जब जागृत होगी किसी और वस्तु की अभिलाषा नहीं रहेगी। इसमें अन्य अभिलाषिता शून्य, इसमें अन्य अभिलाषा जो है पूरी खत्म हो जाती है। और ज्ञान कर्म आदि द्वारा अनावृत, ये श्लोक है। अन्य अभिलाषिता शून्यम कर्म ज्ञान अनावृतम अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलन भक्तिरुत्तमा। अन्य अभिलाषिता शून्य हो जाता है, ये भक्ति का लक्षण है। वो जीव जो है उसमें किसी अन्य वस्तु की अभिलाषा नहीं रहती है, उसमें ज्ञान कर्म की प्रवृत्ति नहीं रहती है। अब यहाँ सेवा प्रवृत्ति रहती है, ये समझ लेना है बात को। प्रेम और सेवा रहती है, ज्ञान, और ये ज्ञान जो है वो प्रेम का रूप धारण करता है और कर्म जो है वो सेवा का रूप धारण कर लेते हैं जब शुद्ध भक्ति होती है। क्रिया है, कोई भी जीव अक्रिय होकर नहीं रह सकता है। तो जो क्रिया होती है वो सेवा युक्त होती है, गुरु की आज्ञा के अनुकूल होती है, भगवान की प्रसन्नता के अनुकूल होती है। वो तभी जब गुरु का शरणागत होता है तभी जान सकता है, वो सेवा में तभी परिणित होती है। ये इससे पहले में ही बोल दिया है कि गुरु का चरणाश्रय करके जो ब्रह्म की आराधना, ये उससे ऊपर की आराधना है। भक्त गुरु के आश्रय में रह करके उनके द्वारा जब साधन करते हैं तब ये अवस्था की प्राप्ति होती है जिसमें जीव के अंदर अन्य कोई अभिलाषिता नहीं रह जाती है और कर्म ज्ञान की जो अवस्था है वो भी छूट जाती है।
कर्म जो है वो सब सेवा में परिवर्तित हो जाते हैं। भगवान की सेवा के अलावा और कुछ नहीं करता है। जो करता है उससे भगवान की सेवा होती है। हमारे पूज्यवत पांडे जी इस कथा को बोलते होते थे बहुत बार। शरणागत जीव की सब क्रिया भक्ति है और अशरणागत जीव की कोई क्रिया भी भक्ति नहीं है। ये इससे पिछला जो श्लोक है उसमें ये कथा जो शरणागति की बात है, जब शरणागत होता है तभी भक्ति की कथा शुरू होती है। जब तक शरणागत नहीं होता भक्ति की कथा शुरू नहीं होती है। और जो जिस भक्ति से ब्रह्मलोक की प्राप्ति हुई है उससे ऊपर जो शुद्ध भक्ति, वहां भी जो मन में वांछा थी दुखों से निवृत्त होने की, वो वांछा पूरी हुई है, उसका जगत से संबंध है। जो ब्रह्मलोक की स्थिति है, ब्रह्मलोक भी जो है उसमें जगत से संबंध रहता है। इस दुख में संसार से छूटना, तो उसमें दुख में संसार का संबंध रहता है। जब वो पूरा संबंध छूट जाता है, एकमात्र कृष्ण की चिंता होती है। शरणागत जीव जब गुरु के शरणागत होकर के शुद्ध भाव से भजन करते हैं, अनुगत में भजन करते हैं, तब इस स्थिति की प्राप्ति होती है। अन्य कोई अभिलाषा तब और हृदय में नहीं रहती है। कर्म और ज्ञान की वृत्ति पूरी तरह छूट जाती है। कर्म छूट जाने का मतलब कर्ता भाव छूट जाता है। जो गुरु भगवान मुझसे कराए वही मैं करूंगा। गुरु जी मुझसे क्या कराएंगे, भगवान मुझसे क्या कराएंगे, ये शुद्ध भक्ति की अवस्था, वो सेवा के अंतर्गत आती। गुरु जी जो कराएंगे वो सब भगवान की सेवा होगी। और वहां सिर्फ जो संबंध प्रबल हो जाता है, जैसे हम लोग ब्रज के भाव में एक एक भक्तों को देखते हैं ना, तो वो कृष्ण मेरा है, सिर्फ ये एक भाव उनके अंदर बड़ा प्रबल हो जाता है। कृष्ण कैसा है ये देखने नहीं जाते। कृष्ण के क्या गुण हैं, कृष्ण इस समय धूल में लोटा पोटा हुआ है, ये नहीं देखते हैं। वो कृष्ण मेरा है इसलिए वो धूल में लोटा पोटा कृष्ण भी उनको जो है बढ़िया लगता है, सुंदर लगता है। वो जो भाव की अवस्था लाभ होती है, संबंध की अवस्था लाभ होती है, उसमें अनुकूल भावे कृष्ण अनुशील, प्रतिकूल भाव से कृष्ण का अनुशीलन नहीं करेंगे। कृष्ण जिस प्रकार कराएंगे उस प्रकार करेंगे। गुरु जी जिस प्रकार कराएंगे उस प्रकार से उनके अनुकूल करेंगे, उसके प्रतिकूल नहीं जाएंगे। अनुकूल भावे कृष्ण अनुशीलन, ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। यही उत्तम भक्ति के रूप से बोला गया है। ये इससे पहले की जो चार भक्ति की, सभी भक्ति की अवस्थाएं हैं, सब में भजन है, सब चारों में जो है भक्ति मिश्रा है, कोई कर्म मिश्रा है, कोई ज्ञान मिश्रा भक्ति है। उन सब भक्ति अवस्थाओं से जो है ये शुद्ध भक्ति की अवस्था ऊपर की अवस्था है। ये महाप्रभु इसको जो है माना है, हाँ ये भक्ति है। और इससे ऊपर की जो कथा है महाप्रभु बोल दिया कि राय रामानंद उससे ऊपर कथा बोला है, प्रेम भक्ति सर्व साध्य सार। ये इससे भी ऊपर जो कथा है वो प्रेम भक्ति सब साध्यों के ऊपर साध्य है। ये जितने भी साध्य बोले हैं शुद्ध भक्ति तक, इससे भी ऊपर साध्य जो सर्व साध्यों का सार कथा है। जितने भी साध्य हैं उनमें जो सबसे ऊपर सार कथा है वो ये है, भगवान में प्रेम भक्ति को प्राप्त करना। प्रभु शेष प्रश्न उत्तरे राय कहलें, प्रेम भक्ति सर्व साध्य सार। भगवान में प्रीति लाभ हो। शुद्ध भक्ति प्रथम अवस्था है, शांत भक्ति रूपे प्रतीत, तहाँ ते कृष्ण प्रति ममता बुद्धि थाके। ये शुद्ध भक्ति में ही दो अवस्थाएं हैं, एक शांत और एक जो है प्रेम भक्ति युक्त अवस्था। ये सब शुद्ध भक्ति की अवस्थाएं हैं। प्रेम भक्ति भी शुद्ध भक्ति की अवस्था है। शुद्ध भक्ति में अनेक अवस्था है। इसके आगे की कथा कल को याद करेंगे।
चीनी। कैसे अनुकूल भाव से चला जाता है? अनुकूलन कृष्ण अनुशीलन भक्ति उत्तम। अनुकूल भाव से, जिसमें भगवान की अनुकूलता प्राप्त हो, भगवान का भजन उठा। क्या कीर्तन करोगे? और कौन है ऐसा प्रभु? आप लोग बह जाते हो फिर। फॉल पे है। अच्छा, बोल भी। श्री कृष्ण चैतन्य शुरू कर देते हो आप लोग जोर से करना। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण नंदा। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु परमात्मा। स्वयं भगवान कृष्ण विष्णु परमात्मा। ज्ञान पूर्णानंद ज्ञान पूर्णानंद परम
संगे नाम अनुसरण भक्तों के संगे हे भक्तों के संगे भक्तों के संगे भक्तों के संगे भक्तों के संगे नाम अनुसरण भक्तों के संगे नाम अनुसरण भक्तों के संगे भ्रमत हे भ्रमत घोर
की जय। श्री श्री राधा मदन मोहन पंच तत्व श्री गौर हरि की जय। चैतन्य महाप्रभु श्री श्री राधा गोविंद देव जी की जय। जय श्री गिरधर गोपाल जी की जय। जय नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद स्तोत्र शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी श्री गुरु महाराज की जय। जय नित्य लीला पृष्ठ ओम विष्णुपाद स्तोत्र शिल भक्ति दैत माधव गोस्वामी श्री परम गुरु महाराज की जय। जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर की जय। श्री गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की जय। श्री वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय। श्री बलदेव विद्याभूषण प्रभु की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाशय की जय। श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय की जय। श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ गोस्वामी प्रभु की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। परिकर श्री राधा मदन मोहन जी की जय। परिकर श्री राधा गोविंद देव जी की जय। परिकर श्री राधा गोपीनाथ जी की जय। जय अंतर्दृष्टि धाम मायापुर श्रीमंदिर गोविंद कोलदीप जानूदीप मधुदीप वितुदीप मौददीप रुद्रदीप आत्मक श्री नवदीप धाम की जय। जय श्री पुरुषोत्तम धाम की जय। जय श्री वृंदावन धाम की जय। भुवन मंगल श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। नाम प्रभु की जय। गंगा जमुना सरस्वती देवी भक्ति देवी वृंदा देवी की जय। सर्वैव विनाशनकारी श्री नृसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। जय परम पूज्यपाद दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्यपाद दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद संत गोस्वामी महाराज की जय। परम पूज्यपाद दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति शरण त्रिविक्रम महाराज की जय। पूज्यपाद दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति भूषण भागवत महाराज की जय। पूज्यपाद दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति सौरभाचार्य महाराज की जय। निखिल भारतीय श्री चैतन्य गौड़ी मठेर वर्तमान आचार्य पूज्यपाद दंडी स्वामी श्री श्रीमद भक्ति विचार विष्णु महाराज की जय। पूजनीय मठवासी भक्त वृंद की जय। समागत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री चैतन्य चैतन्य श्रवणकारी भक्त वृंद की जय। गौर प्रेमानंद हरि वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सकल वैष्णव